कोई नहीं है टक्कर में, दिल्ली के कैंपस फिर बने चैंपियन। देश भर की रैंकिंग में दिल्ली के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज का जलवा कायम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से भारत के शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाली NIRF रैंकिंग हर साल चर्चा में रहती है। इसमें मिलने वाले रैंकिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी संस्थानों के लिए बेहद खास है। किस यूनिवर्सिटी, कॉलेज, संस्थान को क्या रैंक मिली है, ये स्टूडेंट्स और उस संस्थान के लिए बहुत मायने रखता है। अब ज्यादातर बोर्ड्स ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स बेहतर कॉलेज की तलाश में हैं। कॉलेजों में पढ़ने के मामलों में स्टूडेंट्स में दिल्ली के कॉलेजों का खास क्रेज रहता है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं दिल्ली के टॉप कॉलेजों के बारे में। ये लिस्ट NIRF रैंकिंग 2023 के मुताबिक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेज NIRF रैंकिंग में टॉप 10 पर है। मिरांडा ने इस बार भी टॉप 1 पर कब्जा किया है। तो हिंदू कॉलेज दूसरी रैंक पर है, तो वही ARSD कॉलेज अपनी रिसर्च के बदौलत फिर एक पोजीशन ऊपर पहुंचा है। तो KMC और LSR 9वें स्थान पर है। नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार पिछले साल के मुकाबले 2 पायदान ऊपर बढ़ा है। इस बार DU ने यूनिवर्सिटी लिस्ट में 11वां स्थान पाया है, जबकि पिछले साल ये 13वें स्थान पर था। DU के VC प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा, देश के टॉप 15 कॉलेजों में 9 कॉलेज DU के हैं। उन्होंने बताया कि ओवरऑल रैंकिंग में इस बार DU का 22वां स्थान रहा, जबकि पिछले वर्ष ये 23वें स्थान पर था। DU का गर्ल्स कॉलेज मिरांडा हाउस लगातार 7वीं बार NIRF रैंकिंग में देश का टॉप कॉलेज बना है। कॉलेज ने पिछले कुछ सालों से पढ़ाने के नए तरीकों को अपनाते हुए स्टूडेंट्स को अकादमिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाने का काम किया। मिरांडा हाउस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय लक्ष्मी नंदा कहती हैं, हम सिर्फ रैंकिंग के लिए नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए शिक्षा के हर पहलू पर काम करते हैं। NIRF के सभी पैमानों यानी पढ़ाने, सिखाने, रिसर्च को आगे बढ़ाने और सुधारने पर भी हमारा साल भर फोकस रहा। हमारी NIRF टीम इस पर पूरा ध्यान देती है। सबसे ऊपर हमारे स्टूडेंट्स भी अपनी कई प्रतिभाओं में इससे बड़ा योगदान देते हैं। इस एक साल में हमने नॉर्थ ईस्ट रीजनल रिसर्च और रिसोर्स सेंटर, महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप जैसी कई क्षेत्र में कई रिसर्च प्रोजेक्ट किए। रिटायरमेंट के बाद भी हमारे सीनियर फैकल्टी हमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करती रहती है। DU का गर्ल्स कॉलेज मिरांडा हाउस लगातार 7वीं बार NIRF रैंकिंग में देश का टॉप कॉलेज बना। हिंदू कॉलेज इस बार NIRF रैंकिंग में पिछले साल की तरह ही दूसरे स्थान पर कायम है। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव कहती हैं, पूरे साल हमने NIRF के सभी पैरामीटर पर ध्यान दिया है, चाहे वो रिसर्च हो या फिर कोर्सेज। हमने रिसर्च वर्क पर जोर दिया है और रिसर्च स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ पिछले कुछ सालों में इसे धीरे धीरे बढ़ाया है। हमने कई एड ऑन कोर्सेज भी शुरू किए, खास तौर पर स्किल आधारित। NIP के साथ साथ कौशल और रोजगार के मौके बढ़ाने वाले कोर्स पर भी काम किया। इसके बाद आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज ने इस बार NIRF रैंकिंग में एक पायदान ऊपर छलांग लगाकर 6ठा स्थान हासिल किया है। कॉलेज लगातार दूसरी बार शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में DU में टॉप पोजीशन पर है। शोध में टीचर्स और PhD स्टूडेंट्स ने काफी काम किया है, काफी पब्लिकेशन निकाले हैं और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया है। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानतोष झा कहते हैं कि कॉलेज आज जिस मुकाम पर है, इसके पीछे गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन और सदस्यों की मेहनत, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, लगातार किए जा रहे शोध अनुसंधान, स्टूडेंट्स का लगातार बेहतर रिजल्ट, एलुमनाई एसोसिएशन का सहयोग, प्लेसमेंट सेल की मदद से स्टूडेंट्स को रोजगार के लिए मिल रहे बेहतर मौके हैं। कॉलेज को NAAC से A++ ग्रेड भी मिला है, जो पॉइंट 3.77 की दृष्टि से DU का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। कॉलेज पिछले साल 7वीं, 2021 में 12वें और 2020 में 13वें रैंक पर था। कॉलेज का ग्रेजुएशन आउटकम भी काफी बड़ा है, यानी कई स्टूडेंट्स IIT, FMS जैसे संस्थानों में एंट्रेंस देकर पहुंचे हैं। DU नॉर्थ कैंपस का किरोड़ीमल कॉलेज रैंक 10 से रैंक 9 पर पहुंचा है। 2021 में कॉलेज की रैंक 17 थी। कॉलेज ने पिछले एक साल में अपने रिसर्च और प्लेसमेंट ड्राइव पर काफी ध्यान दिया है। कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आने वाली कंपनियों की संख्या भी बढ़ी है। UG स्टूडेंट्स को मिलने वाली औसतन सैलरी भी 6 लाख से 6.5 लाख और PG स्टूडेंट्स की 6 से 6.2 लाख तक पहुंची है। कॉलेज फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए हायरिंग पर भी फोकस कर रहा है। लेडी श्रीराम कॉलेज भी 9वें स्थान पर ही है। हालांकि कॉलेज 5वीं से खिसक कर इस बार इस रैंक पर पहुंचा है। कॉलेज की रैंक 2021 में 2 थी। पिछले साल इसका स्कोर 70.83 था। हालांकि इस गर्ल्स कॉलेज में कुछ सालों में प्लेसमेंट बढ़ा है और UG के स्टूडेंट्स को मिलने वाली औसतन सैलरी भी 4 से 5 लाख और PG के स्टूडेंट्स की
6 से 6.2 लाख तक पहुंची है। तो वहीं आईआईटी दिल्ली की बात करें तो आईआईटी दिल्ली ने पिछले 5 सालों से लगातार इंजीनियरिंग कैटेगरी में अपनी दूसरी रैंक बरकरार रखी है। इस साल आईआईटी दिल्ली ने ओवरऑल श्रेणी में अपनी रैंक 4 से 3 की है। रिसर्च कैटेगरी में यह टॉप 3 पर है। आईआईटी दिल्ली के प्लानिंग और रैंकिंग सेल के हेड प्रोफेसर पीवी राव ने कहा, इंस्टीट्यूट एजुकेशन के लिए नए तरीकों पर लगातार काफी काम कर रहा है। एक बार फिर रैंक 2 के साथ सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी में जेएनयू शुमार है। आईआईएससी बेंगलुरु पिछले साल की तरह एक रैंक पर है, जिसका स्कोर 83.16 है। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जेएनयू नंबर 1 पर है, जिसका स्कोर 68.92 है। अपनी फैकल्टी स्टूडेंट्स की बदौलत 5 साल से इस पोजीशन पर है। जेएनयू में ग्रेजुएट आउटकम में सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हैं, यानी यहाँ से निकलकर स्टूडेंट्स देश विदेश की काफी अच्छी संस्थाओं में गए हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के इन कॉलेजों का प्रदर्शन देखकर आपको खुशी मिली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज तर्रार। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।